और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस हिंदी पीडीएफ का नोट्स जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 सेट के क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, for checks and other instruments sent for collection to centers within the country where our branch do not have branch and Droi Bank is not member of National Automated Clearing House. The timeline for state capital, major cities and other centers is dash dash respectively. बोलते जो चेक या दूसरी तरह का इंस्ट्रूमेंट भेजा जाता है कलेक्शन करने के लिए पूरे देश भर में, जो हमारे ब्रांच का वहाँ ब्रांच नहीं है, तो ड्रॉई बैंक मेंबर भी नहीं है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का। तो टाइमलाइन क्या रखा गया स्टेट कैपिटल के लिए, मेजर सिटीज के लिए, दूसरे सेंटर्स के लिए कितने दिन में पहुंचा चाहिए। स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज और दूसरे सेंटर के लिए कितना दिन बनाया गया। ए ऑप्शन है 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, 10 डेज, 21 डेज, सी ऑप्शन है आपका 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज, डी ऑप्शन 10 डेज, 14 डेज, 21 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका स्टेट कैपिटल में तो 7 दिन, मेजर सिटीज में 10 दिन और सेंटर में है तो 14 दिन में आपका काम होना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में, इन द इवेंट डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक डिलेड बियॉन्ड द टाइम पीरियड ऑफ 3 days फॉर लोकल चेक, 7 days फॉर आउट स्टेशन चेक, पेबल एट CTS centers, 10 days for non-CTS centers, delay period up to 90 days. The proceed of the check has to be credited to an overdraft or loan account of the customer. Interest will be paid at the rate of. बोलता है जिस समय अगर डिले हो गया, चेक डिले हो गया, जितना टाइम लाइन बनाया गया उससे ज़्यादा, यानी उससे 3 दिन और ज़्यादा समय डिले हो गया क्लियरिंग के लिए। जैसे 3 दिन ज़्यादा हो गया आपका लोकल डेज के लिए, 7 डेज होता है आपका आउट स्टेशन चेक के लिए, 10 डेज होता है नॉन सिटीज से, उससे ज़्यादा दिन लग चुका है आपका क्लियरिंग के लिए, ठीक है। अब जो डिले हो गया, मान लेते हैं डिले पीरियड अप टू 90 डेज भी हो सकता है आपका। तो ये सारे जो प्रोसीड होते हैं चेक के, जो पैसे होते हैं चेक के, उसको क्रेडिट करना किससे, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में, चाहे लोन अकाउंट में कस्टमर का। अब इतने समय का इंटरेस्ट कौन भरेगा या किस रेट में भरा जाएगा? सॉरी से बैंक ही भरेगा, बट कितने रेट में भरेगा। ये ऑप्शन MCLR 1 ईयर, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, MCLR 1 ईयर। बी ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट रेट फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड, फिक्स डिपॉजिट रेट जितना दिन के लिए डिले हुआ है। डी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू लोन अकाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है। डी ऑप्शन है सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इंटरेस्ट रेट जो कि एप्लीकेबल होगा उस लोन अकाउंट का उतना आपको देना पड़ेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, check truncation is the process of eliminating the flow of physical checks issued by the drawer to the Droi branch. The physical check will be truncated and electronic image of the check are captured and for processing. The onus of the due diligence is with the dash and the physical checks are retained with dash. देखिए जो चेक ट्रांजेक्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ एलिमिनेट कर लिया गया फिजिकल जो चेक हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं वो बंद हो चुका है, जो इशू करता है ड्रॉई ब्रांच को वो पूरा बंद हो गया है। चेक ट्रांजेक्शन प्रोसेस क्या, पूरा फिजिकल फ्लो ऑफ चेक बंद हो चुका है। फिजिकल चेक का इमेज जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोसेसिंग के लिए। अब इसे ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करना होता है, कौन काम करेगा और जो फिजिकल चेक है वो किसके साथ रहेगा, ये सवाल। ए ऑप्शन है पेइंग बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक, बी ऑप्शन प्रेजेंटिंग बैंक एंड पेइंग बैंक, सी ऑप्शन है प्रेजेंटिंग बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक, डी ऑप्शन है पेइंग बैंक एंड पेइंग बैंक। देखिए जो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है कि ड्यू डिलिजेंस आपको यहाँ जो करेगा वो करेगा आपका प्रेजेंटिंग बैंक, और चेक रह भी जाएगा किसके साथ, वो भी प्रेजेंटिंग बैंक के साथ ही रह जाएगा जो बैंक प्रेजेंट कर रहा है चेक पे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन रिस्पेक्ट ऑफ erroneous transaction reported by a customer pertaining to credit card operations, the bank shall provide explanation and if necessary documentary evidence to the customer within a maximum period of
days and from the date of notifies the bank regarding erroneous debit। बोलता उस रिस्पेक्ट में जहां अगर एरोनस डेबिट हो गया, इस रिस्पेक्ट में जहां एरोनस ट्रांजेक्शन आया जो कि रिपोर्ट किया गया किसी कस्टमर के द्वारा जो कि पर्टेन करता है या संबंध रखता है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस का, बैंक क्या प्रोवाइड करेगा एक्सप्लेनेशन, और जहां जरूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोवाइड करना होगा कस्टमर को। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज में, सवाल ये था, जिस डेट को कस्टमर नोटिफाई करता है बैंक में रिगार्डिंग गलती से या एरर डेबिट हो गया। ए ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन है 45 डेज, बी ऑप्शन है 60 डेज। तो अगर कोई कस्टमर बताता बैंक को कितने दिन के अंदर, ठीक है, तो वहां पे बैंक को बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देना पड़ेगा कि किस कारण से पैसा कटा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको 30 दिन के अंदर, और कस्टमर गलती करता है तो बैंक को बता सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, डुप्लीकेट ड्राफ्ट विल बी इशूड विद इन द fortnight फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ such request from the purchaser thereof for delay beyond the above stipulated period, the interest at the rate applicable for corresponding period will be paid as compensation to the customer for such delay। बोलता है जो डुप्लीकेट ड्राफ्ट होता है जो कि इशू की जाती है फोर्टनाइट पे, भाई 14 दिन के अंदर इशू किया गया है, जहां पर रिसिप्ट इस तरह का रिक्वेस्ट आता है परचेजर का, डिले अगर पता चलता है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है उससे या स्टिपुलेटेड पीरियड से ज्यादा डिले हो गया, जितना समय होने से ज्यादा डिले हो गया, तो इंटरेस्ट रेट ये एप्लीकेबल होगा कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में, और या कंपनसेशन के रूप में कस्टमर को देना पड़ेगा, यानी बैंक कस्टमर के रूप में पे करेगी इस तरह डिले का। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? ऑप्शन सेविंग बैंक रेट, बी ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट रेट, सी ऑप्शन एमसीएलआर, डी ऑप्शन रेपो रेट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट रेट लगेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में the period of limitation for exercising banker lien and pledge is how many years। बोलते कितने समय के लिए लिमिटेशन लगाया जाता है बैंकर्स लिन पे और प्लेज पे, कितने साल के लिए? ए ऑप्शन 3 इयर्स, बी ऑप्शन 12 इयर्स, सी ऑप्शन है 30 इयर्स, डी ऑप्शन है नॉट कवर्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट में कवर नहीं किया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो पीरियड होता है लिमिटेशन का जो एक्सरसाइज किया जाता है बैंक का लेन और प्लेज, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, यानी आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ पीरियड ही नहीं है जो डिफाइन किया गया है, तो नॉट कवर्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 31 इन इंडिया नो पर्सन अदर देन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ड्रॉ एक्सेप्ट मेक और इशू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पेबल टू। बोलता है जो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 जो बोलता है भारत में कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं आरबीआई को छोड़ दे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे इशू कर सकता है, चाहे बना सकता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो कि पेबल होगा किसको? ये ऑप्शन है ऑर्डर पे, बी ऑप्शन बेरर पे, सी ऑप्शन पोस्ट डेटेड पे, डी ऑप्शन नेगोशिएबल पे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा बेरर, नॉट पेबल टू बेरर होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉअर ऑफ एनी चेक विल ऑलवेज बी ए, ड्रॉअर जो होगा किसी भी चेक का वो क्या होगा? ये ऑप्शन है बैंक होगा। सर ड्रॉअर नहीं, ड्रॉई ऑफ एनी चेक विल बी ए, जो ड्रॉ कर रहा है चेक को कौन होगा? वो हमेशा कौन होगा? ये ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन ह्यूमन, सी ऑप्शन है एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैंक होगा। ड्रॉई जो होगा किसी भी चेक का हमेशा वो बैंक ही होगा, ड्रॉई यानी बैंक से पैसा निकालेंगे आप, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर ए has given a forged check to Mr. B for some consideration. Mr. B has handed over the check to his employee Mr. C. ठीक है, due to carefulness of the bank, the payment denied, and Mr. C, who carry forged check, arrested by police, and the check is impounded for evidence. Now, who is the holder of this check? बोलते मिस्टर ए ने जाली चेक दिया था मिस्टर बी को कुछ पैसे के लिए, कुछ पैसे पेमेंट के लिए मिस्टर ए ने जाली चेक दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने उस चेक को अपने एम्प्लॉय को दे दिया, भाई जाओ बैंक में क्लियर कराओ। तो बैंक ने बहुत केयरफुली ध्यान दिया और बाद में पेमेंट को डिनाई कर दिया। तो मिस्टर सी ने जो मिस्टर सी लेके आया था, मिस्टर सी को बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बोला कि चेक जाली है, आपने इसको जाली बनाया है, इंपाउंडेड किया है और इसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण भी है? नाउ अभी इसमें होल्डर कौन होगा इस चेक का? ए ऑप्शन मिस्टर ए, बी ऑप्शन मिस्टर बी और मिस्टर सी, सी ऑप्शन है पुलिस, डी ऑप्शन नो वन इज होल्डर सिंस इट इज फॉल्स। बोलते चूंकि फॉल्स चेक है इसलिए कोई होल्डर नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ये हो जाएगा
कि इसमें कोई भी एक होल्डर नहीं होगा, क्योंकि चेक ही फोर्स्ड है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कोई होल्डर होता ही नहीं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक कस्टमर tenders to the bank an outstanding check for collection and also request for instant credit, the bank will be called as an agent of the customer। बोलता कस्टमर यहाँ पे बैंक को सर्विस देता है या चेक आउटस्टैंडिंग चेक देता है कलेक्शन करने के लिए और रिक्वेस्ट करता है इंस्टेंट क्रेडिट करने के लिए उस पैसे को, बैंक यहाँ पे एजेंट बोला जाएगा उस कस्टमर का। ए ऑप्शन होल्डर 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 इन ड्यू कोर्स, बी ऑप्शन होल्डर, सी ऑप्शन होल्डर फॉर वैल्यू, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए इससे केस में सही ऑप्शन कर जाएगा होल्डर फॉर वैल्यू हो जाएगा। वो एजेंट है बैंक के, एजेंट किसका, कस्टमर का, किस चीज के लिए, जितने पैसा का वो चेक है, यानी होल्डर फॉर वैल्यू, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा इंटायर सिलेबस, वो सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस इंडिया पीडीएफ नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968517 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymedia.com, ईमेल आईडी जैसे gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।